प्रिय मित्रों, मैं एस्ट्रो आचार्य अवनीश वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष से कर्मोल रत्न पर। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि बहुत लंबे अरसे से मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि मैं एक पर्सनल व्यक्तिगत कार्य की वजह से थोड़ा व्यस्त था। आज मैं पुनः आया हूं और अपनी पुरानी एस्ट्रो सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव की राशि मेष राशि का वर्णन किया था। आज मैं वर्णन कर रहा हूं काल पुरुष की कुंडली के द्वितीय भाव की राशि का। द्वितीय भाव की राशि है वृषभ, यानी वृक राशि बोलते हैं, इसको टेरस भी बोलते हैं। इसका चिन्ह जो होता है वो है बैल। मेष का मेढ़ा था, नर मेढ़ा, तो इसका बैल। तत्व पृथ्वी तत्व की राशि है। स्थिर गुण है इसका, स्वामित्व इसका शुक्र के पास है, जो स्वयं विलासतापूर्ण जीवन के देवता हैं। शुक्र, क्या कहा जाए, गुरु इस राशि में उच्च के होते हैं, नीच का इस राशि में कोई नहीं होता। अब मैं लक्षणों की बात करता हूं तो इस लग्न में जन्मे जातक गोरे रंग के अथवा गेहूं कलर के होते हैं। ये स्त्रियों की भांति बहुत ही शौकीन होते हैं, साज सज्जा को पसंद करने वाले होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, श्रेष्ठ संगति में बैठने वाले होते हैं, रजो गुण से परिपूर्ण होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं, उदार होते हैं, भक्त भी होते हैं। ये लोग गुणवान भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। मैं तो कहूंगा ये ज्ञानवान भी होते हैं, वीर भी होते हैं और साहसी भी। ये लोग यशस्वी, परंतु क्रोध आने पर अपनी उग्रता के द्वारा ही अपने पराक्रम को प्रकट कर दिखाने वाले होते हैं। अंतर क्या है इनमें और मेष राशि वालों में? मेष राशि वाले जातक जब क्रोध में आ जाते हैं तो वो अपशब्दों का पिटारा खोल देते हैं, या अपशब्दों का पिटारा नहीं खोलते। ये युद्ध करने में विश्वास रखते हैं। द्वितीय बात अगर मैं और कहना चाहूं तो ये अगर सामान्य क्रोध है तो ये अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ही परिश्रमी, बलवान, वीर्यवान भी होते हैं। ये लोग अक्सर अपने माता पिता से मनभेद और मतभेद को रखने वाले होते हैं, उनसे कलह करने वाले भी होते हैं। यह लोग अक्सर सरकार से जुड़े कार्य करने वाले होते हैं। अक्सर इनके पिता जमीन के जुड़े कार्यों से आय कमाते हुए देखे गए हैं, या कमाने वाले होते हैं, कहा जाए या कमाते हुए देखा गया है। अगर इनका मंगल बद हो तो इनका भोजन शराब और मांस से युक्त हो जाता है, या कहा जाए राक्षसी भोजन हो जाता है। यह लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, लेकिन एक बड़ा खराब लक्षण है इनके अंदर कि इनको इस चीज का बड़ा घमंड होता है, बड़ा अहंकार होता है। आप लोग जब भी इन लग्न के जातक से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि ये लोग खुद पर गर्व करने वाले होते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये बनाया, ये मेरा बनाया हुआ है, ये मेरा है, इत्यादि इत्यादि। आपको इनकी बातों से लगेगा कि इनको बड़ा घमंड है, इनको खुद पर गर्व है कि मैंने ये कर दिखाया। ये लोग ज्ञान के धनी होते हैं, इसलिए शिक्षा का क्षेत्र इनको बड़ा ही आकर्षित करता है अपनी ओर। अक्सर आप देखेंगे, एक दूसरी आदत बताऊं, कि अक्सर आप देखेंगे कि ये दूसरों के झगड़े में कूदना बहुत पसंद करते हैं। अनायास किसी के झगड़े में चले जाएंगे और उसको सुलझाने का प्रयत्न करेंगे। दूसरों के बीच में पढ़ना, सुलह कराना, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करना, ये इनकी आदत होती है कि मैं कुछ हूं। अहम अहम बोलते हैं इसको, इनके अंदर है। इनकी माता या तो बीमारी से ग्रसित रहती है, या दुनिया की तमाम आपत्तियों से ग्रसित रहती है, बहुत आपत्तियों से घिरी रहती है। इनके पिता के भाव पर अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो या दुष्प्रभाव हो तो इनके पिता रसिक मिजाजी होते हैं, पर स्त्रीगामी भी हो सकते हैं, या पर स्त्रियों से संबंध रखने वाले होते हैं। ये लोग कला व सौंदर्य के बहुत बड़े प्रेमी होते हैं। माता के साथ मतभेद और पिता के साथ मनभेद तो इनका होता ही होता है। ये पत्नी के अधीन रहते हैं, परंतु परिवार में सामंजस्य बैठाकर चलने वाले होते हैं। ये यात्रा पसंद होते हैं, ये कहा जाए तो ये यात्रा बहुत करनी पड़ती है। ये लोग षड्यंत्र बहुत रचते हैं, वह भी अनायास। ये स्वयं के बनाए षड्यंत्र में स्वयं को ही फंसा लेते हैं।
और बाद में परेशान होते हैं, पछतावा करते हैं। यह शरीर के दुबले पर अंदर अपने ही अंदर घुट घुट कर जीने वाले होते हैं। यह करते वही हैं जो इनका मन करे, क्योंकि ये मन के राजा होते हैं। इनका स्वभाव दोहरा होता है, ये कभी नरम तो कभी बहुत गर्म मिजाज के हो जाते हैं। दिमाग बहुत तेज होता है, इसलिए इन्हें कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कार्यों में बहुत रुचि होती है। और कहा जाए तो ये लोग कोई भी ऐसा कार्य जो दिमाग से बहुत अच्छा हो या दिमाग जिसमें बहुत ज्यादा लगाना पड़े या जुड़ना पड़े, ऐसे कार्य करना ये पसंद करते हैं। ये स्वयं के, या कहा जाए ये स्वयं को बहुत सजा संवार कर रखने में विश्वास रखते हैं। स्वयं को ही नहीं, स्वयं के घर को, या ये भी कहा जाए अगर ये जहां जाते हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखना पसंद करते हैं। और एक इनकी बड़ा खासियत होती है, ये समाज में नीचे दर्जे के व्यक्तियों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। नीचे दर्जे में मैं किसी जाति प्रथा की बात नहीं कर रहा हूं, धनाढ्य लोगों की बात कर रहा हूं, जहां पर जो धन में कमजोर लोग होते हैं, जो इनसे हैसियत में कमजोर होते हैं, ये उन लोगों के साथ नहीं बैठा करते। ये लोग अपने से कहीं ऊंची हैसियत के लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, उनसे बातचीत करना पसंद करते हैं। इससे इनको गर्व फील होता है, इनको ऐसा महसूस होता है कि मैं इनके साथ बैठा हूं तो मेरा नाम होगा, और होता भी है। समाज में इनका नाम बहुत फैलता है, लोग जाने जाते हैं ये समाज में। एक बात और बताऊं, ये बचपन में बड़ा शैतान होते हैं। वृष राशि का जातक बचपन में बहुत शैतान होता है। युवावस्था आती है तो बहुत ही परिश्रमी आपको देखने को मिलेगा। वृष राशि का जातक युवावस्था में बहुत परिश्रम करने वाला होता है और वृद्धावस्था में अत्यंत ही दुखी और चिंतित रहता है। इसकी राशि वालों की विशेष खासियत है, वृद्धावस्था में अगर कहा जाए तो चिंताओं के बोझ तले दबकर रह जाता है। ये लोग एकांत प्रिय भी होते हैं। समाज में तो रहना पसंद करेंगे, समाज से बाहर नहीं जाएंगे, परंतु रहना एकांत प्रिय पसंद करेंगे। यह स्वयं को 45 वर्षों के बाद समस्याओं के बोझ के तले दबा हुआ पाते हैं। 45 वर्ष के बाद इनके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हो जाती हैं। यह अपनों के करीब रहना पसंद करते हैं, जिसको मैंने पहले कहा था। एक इनका और लक्षण है, इनकी आवाज बड़ी बुलंद होती है, तेज आवाज के मालिक होते हैं, और जीवन में एक ना एक बार ये बदनामी अवश्य झेलते हैं। ये गुणवान व्यक्ति का आदर करने वाले होते हैं, उसका सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति गुणों से युक्त हो उन सबका ये भरपूर सम्मान करते हैं, खुले हृदय से सम्मान करते हैं। इस लग्न या राशि के जातक, अगर कार्यों की बात करूं तो लेखाकार, अभिनेता, निर्माता, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्यों को बेचने वाला अथवा बनाने वाला, आभूषण बनाने वाला अथवा बेचने वाला, शिक्षा का भी कार्य, इंजीनियरिंग टाइप का कार्य इत्यादि भी करने वाले होते हैं, पाए गए हैं। अगर ये लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोग उच्च पदस्थ अधिकारी भी बन जाते हैं और वहां पर भी अपनी एक पहचान बना देते हैं। इनके रोगों की बात करूं, अगर इनके जीवन में किस प्रकार के रोग आ सकते हैं तो कहा जाए टांसिल, डिप्थीरिया, पायरिया, मुख व गले के रोग इन पर शीघ्र ही हावी हो जाते हैं। और एक बात, जब कभी इस राशि या लग्न वाले जातक के दांत खराब होने शुरू हो जाएं, तो आप समझ जाइएगा कि इनका बुरा वक्त प्रारंभ हो चुका है। और कहा जाए कुल मिलाकर तो बुढ़ापा बड़ा कष्ट में बीतता है। बाकी स्थितियां तो ग्रहों के ऊपर होती हैं। सारे ग्रह जो मैंने बोला कि सब कुछ एक ही व्यक्ति पर लागू हो जाए, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रहों का भी प्रभाव होता है। अब कौन सा ग्रह किस भाव में, किस स्थिति में, कैसी कंडीशन में बैठा हुआ है, यह भी निर्भर करता है। लेकिन यह लक्षण वृष राशि वालों में पाए जाते हैं। अच्छी ग्रहों की दिशा है, अच्छी स्थिति है तो ये लक्षण कम हो जाते हैं, खराब स्थिति है तो ये लक्षण और भी बढ़ जाते हैं, अथवा ऐसे ही रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको एक बार नमस्कार करता हूं और मैं आपसे फिर दोबारा मिलूंगा आपकी तीसरी राशि मिथुन राशि के साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार।